कपिल मुनि का सांख्य दर्शन वैदिक दर्शन की मुख्य पुस्तक मानी जाती है। अब आप लोगों ने सांख्य दर्शन का नाम हो सकता है वेद वे लाइफ पर ही सुना हो, इससे पहले कहीं ना सुना हो। तो आप भी कहेंगे कि ये सांख्य दर्शन क्या है और सांख्य दर्शन के बारे में हमें क्यों नहीं पता है क्या। तो इसका उत्तर ये है कि सांख्य दर्शन मूर्ति पूजा के विरुद्ध है और पंडितों ने सांख्य दर्शन को पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया है। इसीलिए कोई भी आज के समाज में सांख्य दर्शन को नहीं जानता। जो गुरुकुल हैं उनमें भी सांख्य दर्शन को पढ़ाना बंद कर दिया गया है। कुछ गुरुकुलों में वेदों को रटा दिया जाता है, वेदों के अर्थ नहीं बताए जाते, वेदों को रटा दिया जाता है। लेकिन जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन लगभग बंद ही कर दिया गया है। ये बड़े दुख की बात है। अब मुझे सांख्य दर्शन के बारे में कैसे पता चला? मुझे सांख्य दर्शन के बारे में मेरे गुरुजी ने बताया और गुरुजी ने बहुत सारे अपने उपदेश में सांख्य दर्शन से उदाहरण देते हैं। वो कई सूक्तों का अपने उपदेश में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे मुझे सांख्य दर्शन के बारे में पता चला। सांख्य दर्शन में मेरी जागरूकता हुई। जागरूकता के बाद मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ के मुझे बहुत मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई। तो जो भी व्यक्ति वेदों के बारे में जानना चाहता है उससे पहले सांख्य दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वेदों का अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। वेदों के अध्ययन में 2-3 साल तो सिर्फ व्याकरण को समझने में लग जाते हैं। तो वेदों का अध्ययन आसान काम नहीं है। और वेदों के जो अर्थ हैं, ज़्यादातर पुस्तकों में जो अर्थ दिए गए हैं वो ज़्यादातर पुस्तकों के अर्थ ठीक भी नहीं है। तो अगर आप अर्थ पढ़ते हैं, वेदों का अर्थ पढ़ते हैं पुस्तकों में, तो ज़्यादातर पुस्तकों में वेदों का अर्थ ठीक नहीं है। तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और वेद के मंत्र पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा। जो शब्द हैं उनका अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही पूरे मंत्र का अर्थ आपको ठीक से समझ में आएगा। तो इसीलिए वेदों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वेदों का जो अध्ययन है वो विधिवत तरीके से किया जाता है। आप ऐसे नहीं है कि आप वेद को उठा लें, किताब की तरह उठा लें, उसे पढ़ना शुरू कर दें, ये संभव नहीं है। वेदों का विधिवत अध्ययन किया जाता है और वेदों का अध्ययन करने में कम से कम 12 साल का समय लगता है। इससे कम का समय नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी जो वेद शुरू करने से पहले करनी पड़ती हैं। संस्कृत भाषा सीखनी पड़ती है, व्याकरण सीखना पड़ता है, वेदों में जो शब्द आते हैं उनके अर्थ सीखने पड़ते हैं। तो ये सब काम पहले सीखना पड़ता, तब जाके आप वेद को उठा सकते हैं। इसीलिए वेद को उठाना इतना आसान काम नहीं है। तो इसीलिए हमने सांख्य दर्शन शुरू किया है वेद वे लाइफ वे, और हम सांख्य दर्शन का अर्थ बता रहे हैं आप सभी को। सांख्य दर्शन के अर्थ जो हम बता रहे हैं, सूक्तों के अर्थ हम बता रहे हैं, उससे लाभान्वित होना चाहिए। ये ज्ञान मुक्ति देने वाला ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? मुक्ति देने वाला ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान है जिससे मुक्ति मिलती है। ये आत्मा के साथ, मरते समय आत्मा के साथ जाने वाला ज्ञान है। आप साइंस की किताबें पढ़ सकते हैं, मैथ की किताबें पढ़ सकते हैं, फिलॉसफी की किताबें पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री की किताबें पढ़ सकते हैं। वो ज्ञान कुछ भी आत्मा के साथ मृत्यु के समय नहीं जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, सांख्य का ज्ञान दे रहे हैं, वेद मंत्रों का ज्ञान दे रहे हैं, ये ऐसा ज्ञान है जो मृत्यु के समय साथ जाता है। ये ऐसा ज्ञान है जो चित्त पर अंकित हो जाता है। तो कोई भी जो वेदों के विरुद्ध बात करता है उसको ना माने, क्योंकि वेद जो है वही सत्य ज्ञान है और कोई भी उसके अलावा कोई भी दूसरा ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं है।